आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं, धर्ममर्थं च कामं च वेदाः शंसन्ति भारत, कस्य लाभो विशिष्टोऽत्र तन्मे ब्रूहि पितामह। बोलते हैं कि हे पितामह, वेदों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों ही पुरुषार्थों की प्रशंसा की गई है। तो इन तीनों में से किसकी प्राप्ति सबसे बढ़कर के है, मोक्ष के विषय में ये प्रश्न नहीं है। अर्थ, काम और धर्म, इन तीनों ही पुरुषार्थों
की प्रशंसा है वेदों में। तीनों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन तीनों में से किसकी प्राप्ति अन्य दो की अपेक्षा श्रेष्ठ है। भीष्म जी बोलते हैं कि मैं एक इतिहास सुना रहा हूँ तुम्हें, और उस इतिहास के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा। महाभारत कथाओं से भरा हुआ ग्रंथ है, इतिहास से भरा हुआ, आख्यानों से भरा हुआ ग्रंथ है, और ये सभी आख्यान किसी सिद्धांत को बताने के लिए ही प्रस्तुत किए गए हैं। तो आख्यान कुछ ऐसा है कि एक ब्राह्मण है, किंतु वो निर्धन है। वेदों के प्रति श्रद्धा है, वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा है, यज्ञ देव आराधन के प्रति श्रद्धा है। तो इसलिए धन प्राप्ति की कामना से उन्होंने देवताओं की आराधना आरंभ करी। निर्धन थे और धन की कामना थी उनके चित्त में, तो उसके लिए देवताओं की आराधना में तत्पर हुए और दीर्घ काल तक बड़े भक्ति भाव से वो देवताओं की आराधना करते रहे। किंतु दीर्घ काल तक आराधना करने पर भी उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई, देवताओं का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। तब वो बड़े खिन्न मन हुए, और खिन्न मन होकर के वो बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक दिव्य पुरुष को देखा। वो वास्तव में एक मेघ था, कुंडधार नाम का मेघ था वह। तो उस दिव्य पुरुष को देख करके ब्राह्मण को ये लगा कि ये भी कोई देवता हैं, तो उनका पूजन किया, विधिवत पूजन सत्कार किया, जो भी उनके सामर्थ्य थी। और जब वो कुंडधार मेघ संतुष्ट हुए तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो ब्राह्मण ने अपनी कामना को प्रस्तुत किया, बताया कि मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा, तो वो जो कुंडधार मेघ हैं, उन्होंने कुछ ऐसी लीला करी कि उनके तेज से पराभूत होकर के वो जो ब्राह्मण था वो प्रायः सो गया, निद्रा में चला गया। और निद्रा में पूरी तरह से गहरी नींद में नहीं गया था, अर्धनिद्रित अवस्था में उस ब्राह्मण ने एक स्वप्न देखा। प्रत्यक्ष ही एक घटना घट रही है ऐसा वो स्वप्न में जब हम देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष में घट रही घटना ही मालूम पड़ती है। तो वो ब्राह्मण देखता है कि यक्षों के राजा हैं मणिभद्र, वो एक सिंहासन पर विराजमान हैं, और जो याचक हैं जिन्होंने देवताओं की आराधना करी है, ऐसे याचकों को वो देवताओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
यक्षराज मणिभद्र याचकों को देवताओं के सन्मुख उपस्थित कर रहे हैं और देवताओं के द्वारा उन याचकों को उनके शुभ कर्मों का फल दिया जा रहा है और अशुभ कर्मों का फल भी दिया जा रहा है। जिस मनुष्य ने शुभ कर्म किए हैं तो उनको राज्य, धन, वैभव ये सब देवताओं के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह से जिन्होंने अशुभ कर्म किए हैं उनके राज्य को, उनके धन को छीन लिया जा रहा है देवताओं के द्वारा। ऐसा दृश्य स्वप्न में वो ब्राह्मण देख रहे हैं। फिर वो देखते क्या हैं कि वही कुंडधार नामक जो मेघ था वो भी देवलोक में उपस्थित हुए हैं और देवताओं को जाकर के उन्होंने प्रणाम किया है। तो देवताओं ने मणिभद्र यक्ष को इशारा किया कि आप ये कुंडधार से पूछिए कि ये क्या चाहते हैं। तो यक्षराज मणिभद्र ने कुंडधार को उठाया और उठा करके बोलते हैं कि कुंडधार तुम्हें क्या चाहिए। तो उस मेघ ने कहा कि ये ब्राह्मण मेरा बड़ा भक्त है, इसने मेरी बड़ी आराधना करी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि देवता इस ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके इसके ऊपर अनुग्रह करें। ऐसा अनुग्रह करें ताकि इसको भविष्य में दीर्घ काल के लिए सुख मिल सके। तो वो जो मणिभद्र हैं उन्होंने भी देवताओं से निवेदन किया कि हे देव, वो ब्राह्मण इस मणिभद्र का सखा है और वो याचना कर रहा है, इसलिए आप कृपा करें। तो देवताओं ने कहा कि ठीक है, इस ब्राह्मण को जितना धन चाहिए उतना धन इसको प्रदान कर दिया जाए। तो उस मेघ ने रोक दिया। मेघ ने कहा कि इस ब्राह्मण के लिए मैं धन नहीं चाहता हूं। अच्छा। कुंडधार ने सोचा, जब देवताओं ने ये संकल्प कर लिया कि इस ब्राह्मण को धन दे दिया जाएगा, तो कुंडधार ने सोचा कि मानव जीवन तो चंचल है, अस्थिर है। इस जीवन में अगर धन प्राप्त भी हो गया देवताओं के अनुग्रह से तो वह केवल शरीर पर्यंत ही रहेगा, उसके बाद पुनः वैसी ही निर्धनता। तो अगर देवताओं का अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, यक्षों का अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, तो इसे कोई बड़ी चीज मिलनी चाहिए। तो ये सोच करके मेघ ने देवताओं से कहा, नाहम धनानि याचामि ब्राह्मणाय धनप्रद। हे धन प्रदान करने वाले देवताओं, मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की याचना नहीं कर रहा हूं। अन्यमेवाहमिच्छामि भक्तायानुग्रहं कृतम् पृथिवीं रत्नपूर्णां वा महद्वा रत्नसञ्चयं भक्ताय नाहमिच्छामि भवेदेषतु धार्मिकः। हे देवगणों, रत्न से भरपूर पृथ्वी भी यदि आप दें तो मैं इस ब्राह्मण के लिए वह भी नहीं चाहता हूँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर अनुग्रह करें और इसको धर्म की प्राप्ति होवे। तो इसके लिए मैं
धर्म की कामना कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यह ब्राह्मण धर्मात्मा बने। धर्मस्य रमतां बुद्धिः धर्मं चैवोपजीवतु धर्म प्रधानो भवतु ममैषोऽनुग्रहो मतः। तो यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं तो आप ये कृपा करें कि इसको धर्म की प्राप्ति हो जाए। तो जो मणिभद्र थे यक्षराज, उन्होंने कहा कि मेघ, धर्म का फल तो सुख ही होता है, धर्म का फल तो ऐश्वर्य ही होता है। तो हम सुख ही तो देना चाह रहे हैं, इसको ऐश्वर्य ही देना चाह रहे हैं। यह ब्राह्मण शारीरिक कष्टों से मुक्त हो जाएगा और दीर्घ काल तक यह धन का उपभोग करेगा। तो कुंडधार ने बार बार अपनी बात को दोहराया कि मैं धन नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं इसके लिए धर्म चाहता हूँ। तो अंततः देवताओं ने ये आशीर्वाद दिया कि इस ब्राह्मण को धर्म की प्राप्ति हो जाए, इसकी बुद्धि धर्म में लगे और यह अब धर्मात्मा हो जाए, ऐसा देवताओं ने आशीर्वाद दिया। और इतना दृश्य देख करके ब्राह्मण की नींद खुल गई। नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे आसपास वल्कल वस्त्र पड़े हुए हैं। सन्यासियों के जो वस्त्र होते हैं, चीर, वल्कल वस्त्र आदि मेरे पास में आसपास पड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण का मन बड़ा खिन्न हुआ, बड़ा खेद हुआ और चित्त में थोड़ा वैराग्य का भी जागरण हुआ। और मन ही मन वो सोचते हैं कि ये जो कुंडधार हैं ये भी मेरी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी कामना को समझ नहीं पा रहे हैं। तब जब यही नहीं समझ पा रहे हैं जो देवतुल्य हैं, तो अब और कौन समझेगा। अयम न सुकृतम वेत्ति कौन वन्यो वेत्स्यते कृतम गच्छामि वनमेवाहम वरम धर्मेण जीवितुम। तो ब्राह्मण ने जब देखा कि अब किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति का कोई उपाय दिख नहीं रहा है, देवता भी प्रसन्न हुए थे, यक्ष भी प्रसन्न हुए थे और वो मुझे धन भी देना चाह रहे थे, लेकिन ये जो मध्यस्थ हैं जिनकी मध्यस्थता में ये सब कुछ हो रहा था, तो उन्होंने ही मुझे धन से वंचित कर दिया। तो अब तो और किसी उपाय से तो धन मिलने से रहा। तो ये सोच करके मन में बड़ा वैराग्य हुआ और फिर उन्होंने वही वल्कल वस्त्र धारण कर लिए और वल्कल वस्त्र धारण करके वो वन में चले गए। वन में जाकर के वो खिन्न मन हो करके और तपस्या करने लगे। उनके पास जो कुछ थोड़ा बहुत धन था भी, वो भी उन्होंने अतिथियों को दे दिया और स्वयं एकाकी हो करके, फलाहारी हो करके तपश्चर्या करने लगे। और घोर तपस्या करी उन्होंने, दीर्घ काल तक उन्होंने तपश्चर्या करी। धर्म में तो उनकी श्रद्धा थी ही, और जब दीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या करी तो तपस्या का परिणाम ये हुआ कि उनको एक दृष्टि प्राप्त हुई, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर उनको ऐसा अनुभव हुआ, अपने आप में ही ऐसा अनुभव हुआ कि यदि मैं किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो करके और उसे प्रचुर धन देने का संकल्प करूं,
तो वह संकल्प तुरंत ही सफल हो जाएगा। ऐसा उनको अपने आप में ही शक्ति का अनुभव हुआ। तस्य बुद्धि प्रादुरासीत यदि दद्यामहं धनम तुष्टः कस्यचिदेवेह मिथ्यावांग न भवेन मम। तो इस समय मेरी वाणी में ऐसी सत्यनिष्ठा की प्रतिष्ठा हो गई है कि यदि मैं किसी को प्रचुर धन देने का संकल्प मात्र कर लूं तो वह संकल्प तत्क्षण पूरा हो जाएगा। ऐसा उनको अपने आप में ही शक्ति का भान हुआ और इस भान के होने से उनका मुख प्रसन्नता से खिल गया, आनंद से भर गए वो। और तपस्या में तो संलग्न थे ही। धीरे धीरे करके और उनको ऐसा अनुभव होने लगा, ऐसी सिद्धियों का अनुभव होने लगा कि चाहे किसी भी कार्य का मैं संकल्प करूं, वह संकल्प तत्क्षण ही पूरा होता जाएगा। यहाँ तक कि अगर मैं किसी व्यक्ति के ऊपर संतुष्ट होकर के किसी को राज्य भी प्रदान कर दूं तो वह व्यक्ति शीघ्र ही राजा बन जाएगा। यदि दद्यामहं राज्यम तुष्टो वै यस्य कस्यचित् स भवेद अचिराद राजा न मिथ्यावांग भवेन मम। तो इस तरह से जब उनको अपने आप में सिद्धियों की अनुभूति हुई तब अचानक से कुंडधार जो मेघ थे वो उनके सन्मुख प्रकट हुए। अच्छा, कुंडधार मेघ जब प्रकट हुए हैं तो उस ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ। जो ब्राह्मण स्वयं किसी समय धन की याचना कर रहा था, वही ब्राह्मण अब तपस्या के बल पर इतना समर्थ हो गया कि वह किसी को भी धनवान बना सकता है अपने संकल्प मात्र से, किसी को भी राजा बना सकता है अपने संकल्प मात्र से। तो उस समय पर ब्राह्मण बड़ा पश्चाताप करते हैं और उस मेघ के सामने वो खेद प्रकट करते हैं कि यदि उस समय पर देवताओं के द्वारा दिए गए धन को मैं प्राप्त कर लेता, आप बीच में रोकते नहीं, तो मैं धनी हो जाता और फिर भोग विलास में व्यस्त हो जाता। किंतु आपने उस समय पर बीच में रुकावट पैदा करी और इससे आपके प्रति भी मेरे मन में खिन्नता आई, वैराग्य आया और उसी वैराग्य, उसी खिन्नता के कारण मैंने तपस्या करी, मैंने धर्मानुष्ठान किए और अब उस तपस्या के बल पर मुझे ऐसी शक्तियां प्राप्त हो गई कि मेरे भीतर की दरिद्रता तो गई ही गई, बल्कि मैं दूसरों की दरिद्रता दूर करने में भी सक्षम हो गया। तब वो कुंडधार ब्राह्मण बोलते हैं कुंडधार ब्राह्मण से, बोले कि हे विप्रवर, तुम्हें चूंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, इसलिए तुम अपनी इसी दिव्य दृष्टि से देखो कि पूर्व काल में जो राजा हुए हैं वो राजा इस समय किन गतियों को प्राप्त हुए हैं। पूर्व काल में जो सम्राट हुए हैं, जो ऐश्वर्यशाली हुए हैं, उनकी वर्तमान क्या स्थिति है वो तुम स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से देखो। और वो ब्राह्मण देखते हैं तो अनेक राजा जो कि किसी समय पर ऐश्वर्यशाली थे, धनधान्य से संपन्न थे, विलासिता से संपन्न थे, वो नरक में डूबे हुए हैं,
नारकीय योनियों को वो प्राप्त हैं, ऐसा वो ब्राह्मण अपनी दृष्टि से देखते हैं। ये देखने के बाद वो कुंडधार मेघ बोलते हैं कि ब्राह्मण, तुमने मेरे प्रति बड़ी भक्ति भावना से मेरी पूजा करी थी, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरे मन में प्रेम का, वात्सल्य का जागरण हुआ। अब यदि तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के मैं केवल तुम्हें धन ही प्रदान करता, तो तुम भी आगामी जीवन में उसी गति को प्राप्त करते जो आज उन राजाओं की गति है। और ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर तो मेरा क्या उपकार होता। उस समय पर तुमको शायद वही मेरा उपकार समझ में आता। यदि तुमको धन मिल जाता तो तुम मेरे प्रति बड़े कृतज्ञ होते, लेकिन मेरी दृष्टि में वो तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं होता। इसलिए मैं तो तुम्हारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करना चाहता था ताकि तुम धन और काम आदि में आसक्त न हो करके धर्म को प्रधानता दो और धर्म के प्रति ही अपने जीवन को समर्पित करो। तुम पुनः अपनी उस दिव्य दृष्टि से उन राजाओं को देख सकते हो जिनके पास में धन और काम, अर्थ और काम, इन दोनों की प्रचुरता थी। ये दोनों पुरुषार्थ प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन आगामी जीवन में वो सब पतन की ओर गए हैं। इसलिए तुम भी उसी स्थिति को प्राप्त करो, ये मैं नहीं चाहता था। देवता लोग जब किसी के ऊपर रुष्ट होते हैं, किसी के ऊपर नाराज होते हैं, तो वो उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, इन सब वृत्तियों को भेज देते हैं। इन सब वृत्तियों का आना माने देवताओं का एक तरह से रुष्ट होना है। देवताओं के अनुग्रह के बिना कोई भी व्यक्ति धर्मानुष्ठान भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने देवताओं को तुम्हारे प्रति प्रसन्न किया और प्रसन्न होने पर मैंने तुम्हारे लिए धर्म की ही याचना करी। उन देवताओं से मैं अर्थ और काम की याचना भी कर सकता था और वो देने के लिए प्रस्तुत भी थे, लेकिन उससे तुम्हारा भला नहीं होता, तुम्हारा कल्याण नहीं होता। इस रहस्य को जान करके वो ब्राह्मण कुंडधार मेघ के चरणों में गिर गए और वो उनसे क्षमा याचना करते हैं कि मैंने आपके प्रति दोष दृष्टि करी थी उस समय पर, काम और लोभ के वशीभूत होकर के। आपके वात्सल्य को मैंने समझा नहीं, आपके स्नेह को समझा नहीं, और उस समय मैंने आपके प्रति दोष दृष्टि करी। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। काम लोभानुबंधेन पुराते यद सूचितम मया स्नेहम अविज्ञाय तत्र में क्षन्तुमर्हसि। इसलिए कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। मेघ ने कहा कि मैं तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर चुका हूँ और तुम अब धर्म में जीवन जीते हुए अपनी परम गति के मार्ग को प्रशस्त करो। अर्थ और काम का मार्ग परम गति की ओर नहीं ले जाएगा। इसलिए धर्मात्मा बन करके और तुम अपनी मुक्ति के लिए आगे बढ़ो।
इस सृष्टि में देवता, ब्राह्मण, संत, यक्ष, मनुष्य, चारण आदि भी धर्मात्माओं का ही अभिनंदन करते हैं। धनाभिमानी और भोगियों का अभिनंदन नहीं करते हैं। देवता, ब्राह्मणाः, संतो, यक्षा, मानुषचारणाः धार्मिकान् पूजयन्तीह न धनाढ्यान्न कामिनः। देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। सुप्रसन्ना ही देवा यत्ते धर्मे रता मतिः धने सुकला काचित धर्मे तु परमं सुखम। तो इसलिए प्रश्न ये पूछा गया था कि अर्थ, काम और धर्म, इन तीन पुरुषार्थों में से किसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो इस इतिहास के माध्यम से, इस कथानक के माध्यम से ये भीष्म जी ने बताया कि धर्म ही श्रेष्ठ है अन्य दो पुरुषार्थों की अपेक्षा। मोक्ष तो परिणाम रूप है। मोक्ष वास्तव में सीधे सीधे पुरुषार्थ नहीं है, वह परिणाम के रूप में है, और वह परिणाम धर्म से प्राप्त होता है, अर्थ और काम से नहीं। अर्थ और काम ये दो पुरुषार्थ व्यक्ति को संसार की ओर ले जाने वाले हैं, और धर्म पुरुषार्थ व्यक्ति को परम गति की ओर ले जाने वाला है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। अच्छा, अब युधिष्ठिर जी आगे प्रश्न करते हैं। कथम भवति पापात्मा कथम धर्मं करोति वा केन निर्वेदमादत्ते मोक्षं वा केन गच्छति। चार शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, चार प्रश्न पूछते हैं। कोई भी व्यक्ति पापात्मा कैसे बन जाता है। दूसरा, धर्म का आचरण किस प्रकार से किया जाता है। वैराग्य का हेतु क्या है। और चौथा, मोक्ष किस साधन से प्राप्त होता है। भीष्म जी यहाँ पर युधिष्ठिर जी से बोलते हैं कि युधिष्ठिर, यद्यपि तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर मालूम है, लेकिन फिर भी लोक कल्याणार्थ तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो। विदिताः सर्वधर्मास्ते स्थित्यर्थम त्वं तु पृच्छसि शृणु मोक्षं स निर्वेदं पापं धर्मं च मूलतः। इसलिए मैं तुम्हें जरूर बताता हूँ कि किस तरह से व्यक्ति पापात्मा बनता है, कैसे धर्म का आचरण होता है, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। पापात्मा बनने की यात्रा क्या है। तो बोलते हैं कि सबसे पहले मनुष्य के भीतर अपने 5 इंद्रियों से उन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने की इच्छा जागती है। कहाँ से शुरुआत हो रही है। बोले विज्ञानार्थम ही पंचानाम इच्छा पूर्वम प्रवर्तते प्राप्यैकम जायते कामो द्वेषो वा भरतर्षभ। तो बोलते हैं सबसे पहले इंद्रियों से उनके विषयों को भोगने के लिए चित्त में इच्छा का जागरण होता है। अच्छा, नेत्र से लुभावने दृश्य देखने के लिए, कानों से रुचिकर शब्द सुनने के लिए,
रसना से मधुर आस्वादन के लिए इत्यादि। अच्छा, फिर यदि थोड़ा थोड़ा उन विषयों की प्राप्ति हो जाए तो उसके प्रति फिर थोड़ा जब सुख मिल गया विषय से तो फिर उसमें राग की सृष्टि होती है। उस वस्तु के प्रति काम का जागरण होता है, कामना पैदा होती है और फिर उस कामना की पूर्ति के लिए प्रयत्न होता है। प्रयत्न किस प्रकार से होता है? बोले व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है, उसकी कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है और निश्चित रूप से कर्म कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, वो हमेशा फलीभूत होते हैं। तो कर्म जनित उनको भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अब भोग्य वस्तुओं में से कुछ तो अनुकूल होते हैं और कुछ प्रतिकूल होते हैं। तो जो अनुकूल भोग्य हैं उनके प्रति तो हो गया राग, और वह राग ही फिर लोभ में परिणत हो गया। लोभ माने अधिक से अधिक प्राप्त करने की चाहत। और जो प्रतिकूल विषय थे उनके प्रति द्वेष का जागरण हो गया। और निश्चित रूप से जब प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति उनका उपभोग करने लगता है। तो लोभ और मोह ये दोनों वृत्तियां चित्त में धीरे धीरे करके प्रगाढ़ होती जाती हैं। अच्छा, अब व्यक्ति दिखावे के लिए कभी कभी धर्म भी करता है। ऐसे धर्म करता है जिन धर्मों से अर्थ की ही प्राप्ति होती हो, विषय की ही प्राप्ति होने वाले धर्म का भी आचरण करता है। न धर्मे जायते बुद्धि व्याजाद धर्मम करोति च। हालांकि धर्म के प्रति बहुत आस्था नहीं होती है, किंतु यदि कुछ धर्म करने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती हो, यदि कोई धर्माचरण करने से थोड़ा मान सम्मान मिल जाता हो, तो वह दिखावे का धर्माचरण भी करता है। ऐसे व्याजेन चरते धर्मम अर्थम व्याजेन रोचते। दिखावे के लिए धर्म का आचरण करने लगता है और कपट पूर्वक धन कमाने में रुचि हो जाती है। धर्म करते हुए भी व्यक्ति वैराग्य की कामना नहीं करता, मोक्ष की कामना नहीं करता, बल्कि ऐसे धर्म का आचरण करता है जिससे दूसरों के सामने वह धर्मात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। अच्छा, तो इस तरह से ये पापात्मा बनने की प्रक्रिया है। दिखावे का धर्माचरण और छल पूर्वक, कपट पूर्वक धन कमाने में रुचि, ये दोनों ही मनोवृत्तियां व्यक्ति को पापाचरण की ओर धकेल देती हैं, उसे उस मार्ग में ले जाती हैं। अधर्मस्त्रिविधस्तस्य वर्धते रागमोहजः पापम चिंतयते चैव प्रब्रवीति करोति च। धीरे धीरे करके उसकी अधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। अगर कपटपूर्ण धनार्जन करना है तो उसके लिए अधर्म का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके इस लोक से तो सुख छूट ही जाता है, बाकी परलोक में भी उसके लिए सुख की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है।
हालांकि वो इतना कुछ करता सुख की कामना से ही है, लेकिन जिस मूल वस्तु को पाने के लिए ये सब करता रहा, उसी से प्रायः वंचित हो जाता है। अच्छा, अब धर्मात्मा बनने की क्या यात्रा है, धर्मात्मा किस तरह से बना जाता है? तो बोले धर्मात्मा बनने की शुरुआत होती है सद्बुद्धि से। व्यक्ति के चित्त में जब सद्बुद्धि का जागरण हुआ, क्या सद्बुद्धि कि चित्त में ये राग आदि दोष क्या हैं, द्वेष आदि दोष क्या हैं, जो व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं, तो उनकी ठीक ठीक पहचान करने वाली बुद्धि, विवेकवती बुद्धि का जागरण होता है। विवेक आने पर फिर वह सत्पुरुषों की सेवा करने लगता है, सत्संग करने लगता है और सत्कर्म। धर्मात्मा बनने के 3 मुख्य हेतु बताते हैं। सत्पुरुषों की सेवा, तस्य साधु समाचारात्, साधु समाचार, इसमें दोनों चीजें हैं, सेवा और सत्संग। और तीसरी चीज है सत्कर्म का अभ्यास। कर्म तो व्यक्ति को करना ही होता है, तो इसलिए कपट पूर्ण नहीं बल्कि शुद्ध बुद्धि से, पवित्र बुद्धि से सत्कर्म का अभ्यास करता है। इन 3 साधनों के आने से सेवा, सत्संग और सत्कर्म क्या होता है? बोले बुद्धि उसकी निर्मल होती जाती है और धर्म और अध्यात्म में उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा गहरी होती जाती है। फिर वह ऐसे मित्रों की तलाश करता है जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हों, धर्माचरण करने वाले हों। लोभ वृत्ति का वह त्याग करने लगता है। स मित्र धन लाभात्तु प्रेत्य चेह च नंदति। सन्मार्ग में ले जाने वाले मित्र और सत्कर्म से प्राप्त हुए धन में ही उसकी रुचि रहती है। और सत्कर्म से प्राप्त हुए धन में भी वह अत्यधिक भोग वृत्ति नहीं रखता है, बल्कि वह नैतिक तरीके से प्राप्त हुए धन का उपभोग करते करते एक दिन वैराग्य भाव को प्राप्त करता है। धर्मात्मा के जीवन में वैराग्य का उदय कब होता है? बोलते हैं कि जब वह देखता है अतृप्यमाणो निर्वेदम आदत्ते ज्ञान चक्षुषा प्रज्ञा चक्षुर्यदा कामे रसे गंधे न रज्यते। शब्दे स्पर्शे तथा रूपे न च भावयते मनः विमुच्यते तदा कामात् न च धर्मं विमुञ्चति। बोलते हैं जब वह नैतिक तरीके से अर्जित किए हुए विषय भोग का जब वह जीवन में उपभोग करता है, तो उपभोग करते करते स्वतः उसके चित्त में एक विवेक जागता है। क्या विवेक जागता है? बोले अतृप्यमाण, इनमें से कोई भी विषय किसी भी मनुष्य को आत्यंतिक तृप्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं।
नैतिक तरीके से अर्जित किए हुए विषय भोग में भी व्यक्ति को पूर्ण तृप्ति देने की सामर्थ्य नहीं है। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति। तो इस वृत्ति के उदय होने पर फिर चित्त में इन विषयों के प्रति वैराग्य वृत्ति का उदय होता है। तो वैराग्य वृत्ति के उदय होने की भी एक यात्रा है। अगर किसी के चित्त में उस तरह की वृत्ति नहीं उदित होती है तो इसका मतलब है कि अर्जित किए हुए धन में कहीं कोई दोष है। धन ही चित्त का निर्माण करता है, धन ही शरीर का निर्माण करता है। धन से अन्न का अर्जन होता है और अन्न से शरीर और मन का पोषण होता है। इसलिए अनैतिक तरीके से अर्जित किए हुए धन का उपभोग करके किसी को वैराग्य वृत्ति की प्राप्ति नहीं होगी। निराशा अलग वृत्ति है, हताशा उदासीनता ये अलग वृत्ति है, और वैराग्य अलग वृत्ति है। ये जो निराशा है, उदासी है, खिन्नता है, ये प्रतिकूल वृत्तियां हैं, ये सुखद वृत्तियां नहीं हैं। जबकि वैराग्य सुखद वृत्ति है। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को कई बार समाज में लोग नहीं समझ पाते हैं। वैराग्य निराशा के रूप में नहीं होती है। वैराग्य सुखप्रद वृत्ति है। जिसके चित्त में वैराग्य जागता है उसको सुख की अनुभूति होती है। जबकि निराशा, असफलता, खिन्नता ये सब प्रतिकूल वृत्तियां हैं, दुख देने वाली वृत्तियां हैं। वैराग्यवान पुरुष निर्भयता को प्राप्त होता है। ऐसे तो ये वैराग्य कहाँ से आया? बोले अतृप्यमाणो निर्वेदम आदत्ते। निर्वेद की प्राप्ति होती है और फिर उसको बुद्धि रूप नेत्र प्राप्त होते हैं। ज्ञान चक्षुषा, प्रज्ञा चक्षु यदा, जब व्यक्ति को प्रज्ञा चक्षु की प्राप्ति हुई, ज्ञान चक्षु की प्राप्ति हुई, तब उसको क्या समझ में आता है कि इनमें से कोई भी काम्य वस्तु उसे परम सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं। साधन रूप तो हो सकते हैं, जीवन को संचालित करने के लिए साधन रूप तो हो सकते हैं, लेकिन वो जीवन को पूर्ण तृप्ति, पूर्ण विश्राम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी जब विवेक वृत्ति जागती है, इसलिए वेदांतों में भी हम पढ़ते हैं कि वेदांत का जो अधिकारी है, वो अधिकारी कौन है? बोले जो साधन चतुष्टय संपन्न है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधनम प्रोक्ष्यामि। तो साधन चतुष्टय में पहले ही आता है विवेक, वैराग्य। तो विवेक वैराग्य आदि तो आरंभ में ही जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वैराग्य होगा तो विवेक को और प्रखरता मिलेगी, विवेक को और धार मिलेगी।
जबकि कामनाएं व्यक्ति को कुंद करती हैं। विलास वृत्ति विवेक को कहीं कुंद कर देती हैं, उसको उसमें धार नहीं होती है। दूसरी तरफ जो वैराग्य वृत्ति है वह विवेक को प्रखरता प्रदान करती है, उसको तीक्ष्ण करती है। तो इसलिए विवेक और वैराग्य दोनों का साहचर्य होना चाहिए। और किसी प्रतिकूल परिस्थिति में पैदा हुआ वैराग्य दीर्घकालिक नहीं होता है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में भी यत्किंचित वैराग्य का जागरण होता है, लेकिन उसमें स्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि वह विवेक से नहीं आया है, विचारण से नहीं आया है। तो यहाँ पर ये क्रम बताया गया। पहले धर्मात्मा मतलब उचित तरीके से प्राप्त हुए विषयों का उपभोग, और ऐसा करने से चित्त में विवेक का जागरण, और विवेक से वैराग्य। विवेक यहाँ पर ब्रह्म तत्व का विवेक नहीं, बल्कि विषय संबंधी विवेक, कि कोई भी विषय नित्य सुख, नित्य शांति प्रदान करने में समर्थ नहीं है, ऐसा विवेक। लेकिन समस्या ये है कि इस तरह का विवेक भी व्यक्ति को केवल सुनने से ही प्राप्त नहीं होता है, जब तक व्यक्ति उससे गुजरता नहीं है, उस स्थिति से गुजरता नहीं है व्यक्ति, तब तक वह किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। विवेक का जागरण जब स्वतः होवे, तभी वह जीवन में प्रभावशाली होता है। तो 3 प्रश्नों का तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया। पापात्मा कैसे बनते हैं, धर्माचरण का साधन क्या है, और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न था मोक्ष का साधन क्या है। तो अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।